अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सनी जान वीलॉग। आज बात करेंगे, बहुत से दोस्त एक ही क्वेश्चन बार बार करते हैं कि जी हमें वर्क परमिट चाहिए, या फिर अगर हम ब्राज़ील में कंपनी खोल लें तो क्या हमें पार्टनर का या इन्वेस्टर का वीज़ा मिल सकता है। तो मेरे भाई देखें, ये जो सिस्टम है ना, ये दुबई में है, और दुबई में अगर आप कंपनी खोलते थे, अब तो खैर वो वहाँ पे भी थोड़ा मुश्किल हो गया। तो वो जब आप कंपनी खोलते थे तो आपको दो वीज़े मिल जाते थे पार्टनर के, इसी तरह इन्वेस्टर का वीज़ा भी आपको मिल जाता था। लेकिन ब्राज़ील में ये काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से दोस्त क्वेश्चन करते हैं, खासकर जो दुबई में रहते हैं या फिर सऊदीया में या इस तरह की मलेशिया में हैं, तो वो कहते हैं जी अगर हम एक कंपनी ओपन कर लें तो क्या उसकी बेस पे हमारा पार्टनर का या इन्वेस्टर का वीज़ा निकल सकता है, या फिर हमें जब हम कंपनी बनाएंगे तो क्या हमें उसमें कोटा मिल जाता है, जिस तरह दुबई में 7-8 वीज़ों का कोटा मिलता है। तो ब्राज़ील में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ब्राज़ील में जब आ जाते हैं, उसके बाद आप अपनी कंपनी बना सकते हैं। वो कंपनी की कैटेगरी छोटी से लेके बड़ी से बड़ी कंपनी भी आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस है सारा, कोई ऐसा मसला नहीं। उसको सेपियोता भी कहते हैं पुर्तगीज़ में। तो वो जब भी आपने ब्राज़ील में कोई काम करना है तो पहले आपने जैसे कि लोग उबर चलाते हैं या कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो ऑनलाइन एक कंपनी खोली जाती है जिसका मंथली आपको 100 से 200 300 जितना जिस कैटेगरी की आपकी कंपनी होगी उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन उसमें आपको ये वीज़े वाला कोटा सिस्टम जो है वो ब्राज़ील में नहीं है। हाँ, जो बड़ी कंपनी हैं जो रजिस्टर्ड हैं और जिनमें कैटेगरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, मिसाल के तौर पे इसमें हाई प्रोफेशनल लोग आ जाते हैं, जिस तरह इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, या इससे भी मतलब के मिलते जुलते हाई प्रोफेशनल लोग हैं, उनके लिए कुछ वर्क परमिट निकल आते हैं। लेकिन वो भी खासकर एशियंस के लिए नहीं होते, वो भी उन कंट्रीज़ के लिए होते हैं जो कि पुर्तगीज़ जानते हैं। जिस तरह मोज़म्बिक है, या मलेशिया में एक एरिया है मलाक्का, जो लोग पुर्तगीज़ जानते हैं। और इसके अलावा भी 2-3 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग पुर्तगीज़ जानते हैं। तो ये लोग कोशिश करते हैं कि उन लोगों को लेके आएँ। अव्वल तो ब्राज़ील के पास अपनी मेन पावर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कहीं से लोगों को लेके आने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ जो एशियंस हैं जिनके होटल वगैरह हैं या कुछ सुपर मार्केट हैं, उसके लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और निकल भी आता है। लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो किसी एशियन को इस तरह का वर्क परमिट मिले। तो मेरे वो दोस्त जो ये चीज़ सोच रहे हैं कि कंपनी बनाएंगे, कंपनी में हमारा पार्टनर का या इन्वेस्टर का वीज़ा निकल आएगा, तो भाई ये बिल्कुल भी नहीं ऐसा। आपको उसके लिए पहले ब्राज़ील आना पड़ेगा। हाँ, जब आप बिजनेस शुरू करेंगे उसके लिए आप यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ऑनलाइन हो जाती है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो यहाँ पे को आपको कंसल्टेंट मिल जाते हैं जो कि थोड़ी सी 200-300 हैश फीस लेते हैं और आपकी कंपनी रजिस्टर्ड करके दे देते हैं, और आपने उसका मंथली टैक्स पे करना होता है। इसी तरह मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप पहले ब्राज़ील आएँ। आप लोग उधर बैठ के सोचते हैं कि जी हम इन्वेस्ट करेंगे, जाके ये करेंगे। पहले पहला जो प्रोसेस है वीज़े का है, आप किसी की बात पे यकीन ना करें। इवन के देखें, हर किसी का अपना अलग-अलग एक्सपीरियंस होता है। किसी को आसानी से यहाँ पे सेटिंग हो जाती है, किसी को थोड़ी मुश्किल होती है। तो अगर आपके पास वीज़ा है, आप वीज़ा लेके खुद आएँ, आके ग्राउंड पे रियलिटी चेक करें, आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें। अब कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास कितनी गुंजाइश है, आप उस हिसाब से आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें। कुछ लोग थोड़ी करते हैं, कुछ लोग स्टार्ट में बहुत कम इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे काम शुरू कर लेते हैं, कुछ लोग ज़्यादा से करते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं आपको कुछ इसके बारे में आइडिया नहीं दे सकता कि आप कितने लेके आएँ, कितना ना लेके आएँ। सबसे पहले आप यहाँ पे आएँ, आप आके देखें आपको ब्राज़ील पसंद भी आता है या नहीं। उसके बाद फिर आप आगे अपना प्रोसेस कर सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई स्टेटस होना चाहिए। जिस तरह आपके पास पीआर होनी चाहिए, या फिर आप असylum पे जाते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं उसको सजेशन नहीं करता। ज़्यादातर लोगों के पास यहाँ पे पीआर है, पीआर पे आप सारे काम कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं और कंपनी भी बना सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे सऊदीया, दुबई, कुवैत, कतर या बहरीन वाला हिसाब नहीं है। ये बिल्कुल आज़ाद कंट्री है, जहाँ पे आप आके फ्री माइंड होके कुछ भी अपना
काम कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और आपके पास यहाँ पे स्टेटस होना चाहिए। तो बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने कहा इस पर एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो सके कि यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बहुत कम वर्क परमिट निकलते हैं जहाँ से, उसमें भी पैसे ठीक ठाक पैसे लग जाते हैं। बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ है। वो लोगों को पैसे दे के तो वो कहते हैं कि जी हमारा वर्क परमिट आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बंदा मैंने देखा नहीं जो कि प्रॉपर, कुछ लोग आए हैं, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं आए, कुछ लोग आए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ फ्रॉड ही होता है। वर्क परमिट से बचें, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें। वही जो आपने 30, 40, 50 लाख वर्क परमिट का देना, वही अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं और एक सही तरीके से अपना एक वीज़ा अप्लाई करके तो आप यहाँ पे आके अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसके बाद मैं और भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको मज़ीद इसके बारे में अपडेट दूंगा कि आप किस कैटेगरी की कंपनी कितने में खोल सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है ऐसा, यहाँ पे आप आएंगे तो आप कंपनी भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।